टूट कर चाहा था जिसे, वो मेरा ना हो सका। दिल में बसाया था जिसे, वो दिल का ना हो सका। हमने तो हर खुशी उसके नाम कर दी थी। हमने तो हर खुशी उसके नाम कर दी थी मेरे यार, पर वो हमारी आंखों के आंसू भी ना समझ सका। आइए डियर स्टूडेंट, हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एक्सरसाइज 7.2 का है, क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी बुक का। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। बिंदुओं 4-1 और -2-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। दो बिंदु दिया गया है, एक बिंदु, दो बिंदु। ठीक है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ये है, और इसे सम त्रिभाजित मतलब तीन समान भागों में काट दे। ऐसे दो बिंदुओं के निर्देशांक निकालना है। ठीक है। ये बिंदु है हमारा 4 और -1, इसे मान लेते हैं पी बिंदु। ठीक है। इसे क्यू मानते हैं, इसे आर मानते हैं और इसे एस मानते हैं। ठीक है। और यहाँ पे निर्देशांक हमारे पास दिया हुआ है -2 और -3, यानी कि इसे हम लोग लिख देंगे -2 -3। ठीक है। तो अभी हमें निकालना है सबसे पहले Q का निर्देशांक। और Q का निर्देशांक कैसे निकलेगा? देखिए, ये तीन बराबर भागों में बांटा है, तो इधर अभी दो है और इधर एक है। ठीक है। तो जो रेशियो होगा हमारा पहली बार में, वो 1:2 है। कितना है? 1:2। यानी कि हल में हम लोग जब लिखेंगे, तो हल में जब पहला हम लोग निर्देशांक निकालेंगे, उस समय इसे एक को मान लेंगे M1 और इसे मान लेंगे M2। ठीक है। वहीं पे ये वाला हो गया X1 Y1 X2 Y2। ठीक है। और अब फॉर्मूला में सीधा बिठा देते हैं। तो हम लोग विभाजन सूत्र जानते हैं। ठीक है। विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र से क्या निकाल लेंगे हम लोग? कोऑर्डिनेट क्यू का एक्स वाई निकालेंगे। ठीक है। हाँ। तो एक्स के लिए हम लोग जानते हैं M1 X2 प्लस M2 X1 बटे M1 + M2 होता है। ठीक है। वहीं पर हमारे पास y के लिए M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटे M1 + M2 होता है। और वो सारा डाटा इस पे जब बैठा देते हैं तो क्या आता है? M1 एक है। ठीक है। X2 आपका -2 है, गुना करेंगे। ठीक है। फिर जोड़ लिखेंगे। M2 2 है और X2 ये X1 4 है। X1 देखिए 4 है। ठीक है। और बटे 1 जोड़ 2। सेम कंडीशन M1 एक है और Y2 कितना है? तो Y2 -3। ठीक। और जोड़ देंगे। और वहीं पे M2 2 है और Y1 कितना है? तो -1 है और बट्टे में कर देंगे 1 जोड़ 2। ठीक। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पे देखिए -2 है और जोड़ 4 दूना 8 हो जाएगा और बट्टे में 3 है, कोमा। यहाँ पे देखिए -3 है और ये प्लस में ये प्लस और ये माइनस गुना हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर 3 हो जाएगा। इस तरीके से आपको प्राप्त होता है। 8 में 2 घटेगा तो 6/3 और यहाँ पर आपको मिल जाता है -5/3। अर्थात आपका जो कोऑर्डिनेट है, जो कोऑर्डिनेशन आपको मिलेगा, वो मिलेगा, दो बार में कट जाएगा ये। तो 2:-5/3 ये वाला मिलेगा। पहला जो Q है वो कितना हो गया? तो यहाँ पर हो गया 2 और -5/3 एक तो हमें मिल गया। अब देखिए, अब निकालना है हमें R पॉइंट। जब R पॉइंट निकालते हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोगों को थोड़ी समस्या लगेगा। ठीक है। जब R बिंदु हम लोग निकालेंगे तो M1 M2 चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब R बिंदु निकालेंगे तो यहां से यहां तक 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। यानी कि ये जो रेशियो अबर हम लोग का बटेगा, वो 2:1 में बटेगा। मतलब ये जो M1 हो जाएगा 2
और M2 हो जाएगा 1। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चल, तो हम लोग समस्या को नहीं बढ़ाते हुए क्या करेंगे, तो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। न्यू पेज में हमारे पास था क्या, तो दो बिंदु था यहाँ पर। ठीक है, ऐसे करके। और अभी हम लोग 2:1 के रेशियो में कर रहे थे। यहाँ पे आपका था 4 और -1, और यहाँ पर -2 और -3। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखिए, 4 और -1, यहाँ पे -2 और -3। ठीक है, और ये रेशियो बन रहा था 2:1 में, यानी कि यहाँ पे 2:1 लिख देते हैं। M1 2, M2 1। ठीक, फिर से हम लोग विभाजन सूत्र से ही निकालेंगे। तो विभाजन सूत्र से क्या निकल जाएगा डियर स्टूडेंट, विभाजन सूत्र से अभी हम लोग r का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, x और y। ठीक है, तो r का कोऑर्डिनेट एक्स वाई कैसे निकलेगा। x के लिए हम लोग M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। ठीक है, और y के लिए M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, इस फॉर्मूले में ये सारी चीजें बैठा दीजिए। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और आपका मान सीधा आ जाएगा। M1 अभी 2 है और x2 -2 है। ठीक है, जोड़ करेंगे M2 1 है और x2 4 है, डिवाइडेड बाय 2 जोड़ 1 M1 M2। ठीक है, वहीं पे M1 आपका 2 है और y2 अभी -3 है, और जोड़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जोड़ लिखेंगे, और M2 1 है और y1 -1 है, बट्टे में चल जाएगा 2 जोड़ 1। और देखिए सबका मान हमने बैठा दिया देखकर। अब क्या करना है कैलकुलेशन, ये -4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3, कोमा यहाँ पे 2 3 से गुना करेंगे -6, और यहाँ पे हो जाएगा -1। ठीक है, क्या हो जाएगा -1, और बट्टे में 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे, 4 में 4 घटेगा तो 0/3, और यहाँ पर हो जाएगा -7/3। अर्थात शून्य को कोई भी चीज से भाग देते हैं तो शून्य होता है, और ये हो जाएगा -7/3। ये आपका अभीष्ट निर्देशांक है। ठीक है, आर जो पॉइंट है, आर पॉइंट का जो एक्स वाई वैल्यू है, वो आपका ये 0 और -7 है। अर्थात आपका ये वाला जो पॉइंट आ रहा है डियर स्टूडेंट, 0 -7/3। ठीक है, तो आपका दोनों कोऑर्डिनेट्स निकल के रेडी है, और इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मिलेंगे और भी नए क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।